महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत यानी कि जितिया व्रत की सरल सी विधि मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। जैसा कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है, साथ ही साथ एक दिन पहले से ही नहाए खाए की इसमें विधि है, जिसमें आप शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं। साथ ही जिनकी सास नहीं होती हैं उनके लिए भी एक अंश इन्हीं पत्तियों में अवश्य से ही रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी एक चौकी लगा लीजिए, उसमें लाल या पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। आप सभी को चावल का अष्टकमल दल बना करके उसमें एक कलश स्थापित कर देना है। उसमें नारियल रख लीजिए, आप नारियल में थोड़ा सा मौली बांध लीजिए। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, जीमूत वाहन जी को आपको इसमें विराजमान करना है। इसके बाद सियार और साथ ही साथ आप सभी को गिद्धराज को भी यहाँ पे स्थापित कर देना है। इस तरह से आप सभी रख लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को इनका विधि विधान से पूजन करना है। इसके बाद बात आती है गणेश जी महाराज की। आप सभी गणेश जी महाराज जी को भी यहाँ पे विराजमान कर लीजिए। उनका भी साथ ही साथ विधि विधान से पूजन आपको करना है। देखिए किस तरह से मैंने ये चौकी बना ली है। आप सभी भी सरलतम तरीके से इनको अपने घर पर भी माटी के बना करके पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा सामान, ज़्यादा आप सभी के पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो इस तरह से आप सरलतम पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को विधि विधान से सबसे पहले जल के कुछ छिड़काव करने के बाद आप सभी को क्या करना है, इनमें आप सभी को टीका लगा देना है। सब में लगा दीजिए। सबसे पहले जीमूत वाहन जी को लगाइए, उसके बाद आप सभी को सब में विधि विधान से टीकन इत्यादि लगा लेना है। साथ ही साथ आप सभी के पास अगर कुछ लोग कहते हैं कि तुरई की पत्तियां नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आप सभी को क्या करना है, पान का पत्ता ले लीजिए, केले का पत्ता भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गणेश जी को और जीमूत जी को आप सभी को क्या करना है, जनेऊ समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ जनेऊ समर्पित करने के बाद आप सभी को विधि विधान से फूल, अक्षत इन्हें आप सभी को समर्पित कर देना है। वस्त्र रूप में आप सभी को क्या करना है, जो मौली का तागा होता है वह छोटे छोटे टुकड़े करके आपको वस्त्र रूप में सभी को समर्पित कर देना है। इस तरह से आप विधि विधान से जो भी आपके पास सरलतम तरीके से जो सामग्री है उससे आप पूजन करिए। साथ ही साथ आप सभी को जो कि यह डोरी होती है, जो ये तागा इस दिन बनाया जाता है, माना जाता है कि जितने बच्चे होते हैं उतनी ही यह डोरियाँ बनाई जाती हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इसे भी जो यह डोरी है इसमें भी आपको टीका इत्यादि लगा लेना है। साथ ही यहाँ पे आपको इसे रख लेना है और इसके बाद आप सभी को विधि विधान से सबका पूजन करना है। साथ ही साथ भोग में जैसा कि मैं मौसमी फल लूँगी, जितने भी मौसमी फल हैं वह आप इसके बाद आप सभी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप उनका पूजन कर लेना है। इसके बाद साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, जैसा कि इस दिन आप सभी को भोग में अपने मौसमी फल लगा सकते हैं या मीठे पुए इत्यादि आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आटा और मीठा डाल करके चीनी आप मीठे पुए बना सकते हैं। तो मैंने भी यह मीठे पुए का भोग लगाया है। साथ ही साथ उसमें कुछ चने इत्यादि, जैसा कि पहले से एक दिन पहले आप उन्हें भिगो दीजिए। तो चने का भोग, जैसा कि देखिए मैंने पूड़ी के वहाँ पे ही चने लगाए हैं। चौकी बहुत छोटी थी इसलिए सारी सामग्री नहीं दिख पा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से कथा सुनने के लिए आप सभी को क्या करना है, कुछ दाने चावल के अपने हाथ में ले लेने हैं और जीमूत भगवान जी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए कि हे जीमूत बाबा, मेरे घर में मेरे बच्चों की दीर्घायु हो, सुख समृद्धि आए और मेरे बच्चों का निरंतर ही आप सदा सर्वदा उनका ध्यान रखें, ऐसी कामना कहते हुए पूरी कथा सुनने के बाद आप सभी को यह चावल जीमूत भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देने हैं। इस तरह से यह सरल सी पूजा विधि है, आप सभी को करनी है। साथ ही साथ आप सभी के पास अगर कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार आप यह कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ दक्षिणा इत्यादि भी रख दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप अपनी भूल चूक के लिए, क्योंकि दक्षिणा इसलिए रखी जाती है क्योंकि किसी चीज़ की कमी बेसी हो गई हो तो भगवान जी से क्षमा याचना करते हुए आप सभी को यह कार्य कर लेना है। फिर भगवान जी का स्मरण करते हुए, जीमूत भगवान का स्मरण करते हुए, अपनी परेशानी तकलीफ़ कहते हुए उनसे कि हे जीमूत भगवान, मैंने इतनी श्रद्धा से आपका व्रत किया है, इसका मैं संकल्प लेती हूँ, मैं इस व्रत का और अपनी पूरी इच्छा से और अपनी भावनाओं से मैं यह व्रत कर रही हूँ, तो आप
मेरे बच्चों के जीवन में हमेशा भाग्योदय करें। ऐसी कामना करते हुए आप सभी को यह व्रत कर लेना है। साथ ही साथ अगले दिन पारण के दिन आप सभी को फिर से इनका पूजन इत्यादि करने के बाद फिर से चौकी को हटाना है। साथ ही साथ ऐसी जगह पे फूल दूब इत्यादि ना डालें कि जहाँ पे किसी का पैर इत्यादि पड़े। आप सभी इन्हें किसी फल के वृक्ष के नीचे या कहीं गड्ढे में आप इसे गाड़ सकते हैं। इस तरह से यह पूजन सामग्री आप कल के दिन, जैसा कि 7 अक्टूबर के दिन विसर्जन हो, तो उस दिन आप सभी पारण के समय इन्हें हटाइए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। हर हर महादेव।